दोस्तों हो सकता है ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इर्रिलेवेंट लगे, तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है ना, हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं। हम देखते हैं कि ये वाली चीज़ अगर मेरे फ़ायदे की है, अगर इसमें मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है तभी मैं इसे देखूंगा, वरना क्या इंटरेस्ट लूँ, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये जो टॉपिक है ये ना फ़ायदे का सवाल है ना किसी चीज़ का सवाल है, सवाल केवल एक चीज़ का है, गुरु का और सम्मान का। मैं आपको बताता हूँ आज जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, क्योंकि हम सब जानते हैं एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जितने भी टीचर्स हैं भाई, ऐसे तो है नहीं कोई ये गली या नुक्कड़ में पढ़ाते हैं, आखिरकार पूरा देश उन्हें देखता है। आज जिस तरीके की वारदात हुई, जिस तरीके की हरकत हुई, अच्छे अच्छे टीचर्स जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग सिलेक्टेड टीचर्स हैं। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते बन गए, नहीं, वो लोग सिलेक्टेड हुए बंदे हैं। आदित्य रंजन सर, गगन सर और आपके राकेश सर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके मैं नाम ना ले पाऊँ तो उसके लिए क्षमा करना। पर आज हुआ क्या, आज हुआ केवल इतना, मैं आपको बताता हूँ। ये टीचर्स केवल एक ज्ञापन देने गए थे। ज्ञापन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ डिमांड्स होती हैं आपकी, तो वो आपको केवल जो अधिकारी होता है या फिर जो उन डिमांड्स के लिए जिम्मेदार होता है उसको वो दी जाती हैं, फिर उसके हिसाब से काम होता है। पर उन्हें ऑफिस में नहीं घुसने दिया गया, उनके साथ बदसलूकी हुई, यहाँ तक कि उनको घसीटा गया, उनको हाथ पैर पकड़ के खींचा गया। एक तरफ से बच्चे खींच रहे थे, एक तरफ से जो पुलिस वाले थे वो उन टीचर्स को खींच रहे थे। टीचर्स की हालत बहुत बुरी थी, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इस भीषण गर्मी में वो किसके लिए लड़ रहे थे, केवल बच्चों के लिए लड़ रहे थे। जिसमें कि हम सबको ये लगता है कि अरे टीचर है, कोर्स बेचने आए, अपना कोर्स बेचने आए। हमेशा टीचर कोर्स बेचने नहीं आते। टीचर का अपने बच्चों के प्रति और अपने समाज के प्रति कुछ दायित्व बनता है, उस दायित्व को निभाने के लिए वो टीचर्स आए थे वहाँ पर उनके साथ जो बदसलूकी हुई, जो बदतमीजी हुई, उसको देखते हुए सच में मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई हमारा देश जो है, जो हमारे मोदी साहब क्या देते हैं कि भाई वो 2047 में विकसित बना देंगे, समझ में नहीं आता वो विकसित बना कैसे देंगे। क्योंकि या तो मोदी साहब ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा देश जो है ब्यूरोक्रेसी से चलता है, यही कैंडिडेट्स, यही लोग, जो ये टीचर्स जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वही बच्चे सिलेक्टेड होकर एक दिन ब्यूरोक्रेसी में बैठेंगे, एक दिन आपके लिए काम करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर उनके टीचर्स के साथ, उनके गुरुओं के साथ इस तरीके की बदतमीजी होगी, उन बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा, सेंटर पर जा रहे हैं वो 8-8 घंटे तक बैठे हुए हैं वहाँ पे, इस तरीके की हरकतें होंगी, तो आपको क्या लगता है मतलब हमारा देश कैसे विकसित होगा, मतलब हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोदी साहब को समझ आता हो तो वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात याद है कि भाई हर बात में मोदी का कॉलर क्यों पकड़ लेना है। भाई एक चीज़ बताओ ना, आखिरकार हो तो सब केंद्र के नेतृत्व में ही रहा है ना। भाई अगर कोई कहीं पे अच्छा काम होता है तो नेताजी कहने चले आते हैं कि मोदी जी के आशीर्वाद से ये काम हो गया। तो अगर ये धांधलेबाजी हो रही है एसएससी में, ये जो 4-4 बार के फ्रॉड लोग, जिनको क्लियर फ्रॉड ही बोला जाएगा, ऐसे जो वेंडर्स हैं वो अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई इसकी जिम्मेदारी भी मोदी साहब ही लेंगे। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आया कि जिस तरीके की हरकतें हुई, जिस तरीके का आज व्यवहार हुआ, वो सच में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और ये केवल एसएससी के या फिर किसी एक इंडिविजुअल के इतिहास का काला दिन नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल टीचर के लिए काला दिन है। अगर वो टीचर इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो उसका मतलब फिर वो टीचर जो है ना वो अभी इतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है, अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कल को ये परेशानी सबके साथ खड़ी होगी। अगर आपके बच्चों के साथ कुछ होगा तो आप भी जाके खड़े होगे वहाँ पे, आप भी बोलोगे, आप भी इसी तरीके से खड़े होगे। तो इस चीज़ से तो आपको समझ के रहना है कि भाई आज जो इन टीचर्स के साथ हुआ है ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें भैया। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं, बट हमारे अंदर करेज है, हमारे अंदर हिम्मत है, और आप जानते हैं कि हिम्मत से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। इन टीचर्स का साथ देना, इन टीचर्स की हेल्प करना, जिस तरीके से ये टीचर्स चाहते हैं उस तरीके से इन टीचर्स को सपोर्ट करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। अगर हम इतना करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि जिस तरीके से टीचर्स मेहनत कर रहे हैं ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं है कामयाबी नहीं मिलेगी। पर यहाँ पर आपको चिंता करने का विषय सबसे बड़ा ये है कि जो आज इस तरीके की हरकत हुई है क्या वो होनी चाहिए थी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो वो टीचर्स हैं वो इस देश के सबसे पहले सामान्य एक नागरिक है। क्या हमारे देश का एक सामान्य नागरिक एक ज्ञापन देने भी नहीं जा सकता है और उसके साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाएगी? जबकि हम सब जानते हैं कि हम अपने आप को कहते तो ये है कि भाई हमारा भारत विश्वगुरु, हम माँ और पिता के बाद गुरु को सम्मान देते हैं, है ना, यही तो बोलते हैं हम। और गुरु के साथ इस तरीके की हरकतें होना ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। मैं वीडियोस देख रहा था आज दिन में बैठ के, सच में ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि भाई हम मतलब कैसे देश में है। ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने लाखों बच्चों को सिलेक्ट करवाया है, उनको ब्यूरोक्रेसी में भेजा है, और वही ब्यूरोक्रेसी हमारे देश को चलाती है। अगर ये झोला छाप नेता इस देश को चला रहे होते ना
तो आज देश हमारा न जाने कहाँ होता। ये जो बैठ के नेता लोग स्पीच देते हैं ना, उस स्पीच के पीछे भी ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो उस स्पीच को बैठ के लिखते हैं, वरना इनको 2 अक्षर पढ़ना नहीं आए, और हमारे साथ ये हालत हो रहे है। बस आखिरी में मैं 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उसके लिए हम सबको स्टैंड लेना चाहिए, हम सबको खड़े होना चाहिए साथ में, क्योंकि जो वो टीचर्स हैं वो आखिरकार कर तो सब हमारे लिए रहे हैं ना, उनका अपना क्या फ़ायदा है।